नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पीड में। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना है और प्रशांत भूषण को अब सजा दी जाएगी। दरअसल आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक ट्वीट करने के मामले में दोषी करार दिया है और अब 20 अगस्त को इस मामले में सुनवाई के बाद सजा की मियाद तय होगी। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने प्रधान न्यायाधीश सीजेआई एस.ए. बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व 4 जजों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी और जिस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसे अदालत की अवमानना माना है। प्रशांत भूषण वही शख्स हैं जिन्होंने याकूब मेमन की फांसी का विरोध किया था। 2015 में ये सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने पहुंच गए थे आधी रात को याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए। ये वही शख्स है जिसने भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। ये वही शख्स हैं जो लगातार सवाल उठाते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों पर सवाल उठाते हैं लेकिन पहुंच भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मतलब ठीक वैसे ही कि कोई बच्चा अगर स्कूल में किसी से मारपीट हो जाए तो उसके बाद वो सीधे सीधे दौड़े छूटे प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है, ठीक वैसा ही आचरण कुछ प्रशांत भूषण करते आए हैं। लेकिन अब आपको बता दूं कि प्रशांत भूषण को सीजेआई एस.ए. बोबड़े और 4 जजों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर न्यायालय ने अवमानना का दोषी माना है और इस मामले में 20 अगस्त को सजा का ऐलान किया जाएगा। इस मामले में प्रशांत भूषण ने बचने की बहुत कोशिश की थी। प्रशांत भूषण ने कहा था कि उनके ट्वीट्स भले ही अप्रिय लगे लेकिन अवमानना नहीं है। उन्होंने कहा था कि वे ट्वीट न्यायाधीशों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर थे और वे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं करते। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये विचारों की अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में ये समझ नहीं आता। भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी। मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ एक तबके के लिए, और अभिव्यक्ति की आज़ादी वहीं होती है जहां इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी लगती है। अभी बेंगलुरु में क्या हुआ ये सब देख रहे हैं। एक पोस्ट डाली गई और उसके बाद शहर जलाने का काम हुआ, लेकिन तब अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले मुंह में दही जमा कर बैठ गए। तो ऐसा ही कुछ कहा गया, प्रशांत भूषण की तरफ से अपना जवाब दाखिल किया गया लेकिन इस जवाब को मानने से इनकार कर दिया। इससे पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगी गई थी प्रशांत भूषण की तरफ से, लेकिन उस माफी को भी हटा दिया गया था। बेंच ने सुनवाई पूरी करते हुए 22 जुलाई के आदेश को वापस लेने के लिए अलग से दायर आवेदन को भी खारिज कर दिया था और इसी आदेश के तहत न्यायपालिका की अवमानना करने वाले 2 ट्वीट पर अवमानना कार्रवाई शुरू करते हुए नोटिस जारी किया गया था। आपको बता दूं कि प्रशांत भूषण इससे पहले भी लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। हाल के दिनों में कोरोना में लगाए गए लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से पलायन करने वाले प्रवासियों को लेकर शीर्ष अदालत के रवैये की भी उन्होंने आलोचना की थी। अब इस मामले में सजा पर आ जाते हैं। आपको बता दूं कि अदालत की अवमानना के अधिनियम की धारा 12 के तहत दोषी को 6 महीने की कैद या 2000 रुपए तक नगद जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है और ऐसे और भी मामले प्रशांत भूषण के खिलाफ चल रहे हैं। तो प्रशांत भूषण के लिए अब सजा तय हो चुकी है और सजा सुनाई जाएगी। 20 अगस्त को सजा पर बहस होगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी माना है। तो मित्रों, बड़ी खबर है, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ प्रतिक्रिया दें इस खबर पर और न्यूज़ स्पीड को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।